संजय सिंह का खतरनाक बयान मचा कोहराम। क्यों आम आदमी पार्टी के नेता मोदी को बताने लगे बीमार। ईडी के नए एक्शन से आप में मचा हाहाकार। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो एक गंभीर बीमारी का शिकार हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। केजरीवाल के हाथों से कुर्सी जाने और आतिशी के हाथों में सत्ता आने से आम आदमी पार्टी के नेता इस कदर बौखला उठे हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ जमकर जहर उगल रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ऐसा दावा कर दिया है, राजनीति में कोहराम ही मच गया। क्योंकि संजय सिंह शब्दों की मर्यादा भूलते हुए पीएम मोदी को गंभीर बीमारी से पीड़ित ही बता बैठे। उसके बाद जो कुछ कहा, बीजेपी गुस्से में आग बबूला हो उठी। संजय सिंह ने क्या कुछ आरोप लगाए, चलिए आपको सुनवाते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो एक गंभीर बीमारी का शिकार हो चुके हैं और उस बीमारी का नाम है नफरती बीमारी। ये एक लाइलाज बीमारी है। भारत के प्रधानमंत्री को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से इतनी नफरत है कि दिन रात उनका एक ही मकसद है, इस पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, उनके नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। लेकिन प्रधानमंत्री को पता नहीं क्यों गलतफहमी है। ये आम आदमी पार्टी है। आपके बंदर भुड़कियों से हम डरने वाले, झुकने वाले नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने 17 महीने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा, 1 रुपए उनके घर से नहीं मिला। क्या मिला बताइए देश को। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने जेल में रखा, उनको इंसुलिन नहीं दी, उनको मारने तक की साजिश रची। क्या मिला उनके घर से बताइए आप देश को। आपने सत्येंद्र जैन को 2 साल से अधिक समय से जेल में रखा हुआ है। 36 किलो वजन कम हो गया उस व्यक्ति का जेल के अंदर। आपको क्या मिला उनके घर से? आपने मुझे 6 महीने जेल में रखा। आपके पास ना देश के रोजगार के लिए काम करने की फुर्सत, ना इलाज के लिए काम करने की फुर्सत, ना शिक्षा के लिए काम करने की फुर्सत, ना देश की तरक्की के लिए काम करने की फुर्सत, ना किसान के लिए काम करने। आपको सिर्फ रेड मारना है दिन रात, और उस एक ऐसी एजेंसी से जिसको बार बार सुप्रीम कोर्ट से लताड़ मिल रही है। संजय सिंह इसलिए बौखला रहे हैं क्योंकि ईडी ने शराब घोटाले के बाद अब नया घोटाला आप नेताओं का खोद निकाला है, जिससे पार्टी पर बड़ी तबाही आती नजर आ रही है। क्योंकि ईमानदार पार्टी के ईमानदार नेताओं का काला चिट्ठा जो खुल गया है। दरअसल ईडी ने अब जमीन घोटाले को लेकर पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा और अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। कम से कम 16 से 17 जगहों पर तलाशी अभियान सुबह सुबह चलाया गया है। आरोप लगाया गया कि आप सांसद संजीव अरोड़ा ने धोखाधड़ी के जरिए अपनी कंपनी के नाम पर जमीन का हस्तांतरण किया है। बताया जा रहा है कि संजीव अरोड़ा रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी हैं और बड़े लेवल पर ही धोखाधड़ी की गई है। जैसे ही ईडी ने उनके घरों को खंगाला, दिल्ली में बैठे आप नेताओं की हालत खराब हो गई। छूटते ही कोई बीजेपी को कोसने बैठ गया तो कोई प्रधानमंत्री को बीमार बताने लग गया। सिर्फ संजय सिंह ही नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा और तुरंत ट्विटर पर एक्टिव होते हुए लिखा। आज फिर मोदी जी ने अपने तोता मैना को खुला छोड़ दिया है। आज सुबह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा जी के घर ईडी वाले रेड कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में इन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर रेड कर लिया, मेरे घर रेड कर दिया, संजय सिंह के घर रेड दिया, सत्येंद्र जैन के घर रेड दिया, कहीं भी कुछ नहीं मिला। लेकिन पूरी शिद्दत से मोदी जी की एजेंसियां लगी हुई हैं एक के बाद एक फर्जी केस बनाने में। आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन कोशिश कितनी भी कर लें, आम आदमी पार्टी वाले ना रुकेंगे, ना बिकेंगे, ना डरेंगे। लेकिन अब बीजेपी ने भी कड़े शब्दों में आप नेताओं को जवाब देने की तैयारी कर ली है। जल्द बीजेपी की तरफ से तगड़ा पलटवार किया जाएगा। खैर, आम आदमी पार्टी की आदत में ये बात आ गई है, जब भी किसी एजेंसी का एक्शन होगा या फिर कोई घोटाला पकड़ा जाएगा तो आप नेता छूटते ही बीजेपी और पीएम मोदी को कोसने बैठ जाते हैं, जबकि सबूतों के आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है, सीबीआई एक्शन ले रही है। अब सोचिए, अगर सबूत ना होते तो शायद केजरीवाल खुद संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल से बरी होकर बाहर आते, ना कि जमानत पर बाहर निकलते। लेकिन आप नेताओं को कुछ नहीं मिलता तो ईडी के एक्शन पर मोदी के खिलाफ रोना रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता माहौल बना रहे हैं, उस नेता की जांच की आज हो सकता है कि उन तक भी पहुंच जाए और ना जाने कौन कौन से आप नेताओं को इस बार ईडी का एक्शन ले डूबे। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं।